बांग्लादेश में जितने भी स्टूडेंट्स हैं सब प्रोटेस्ट के लिए उतर आते हैं। हजारों लोगों की जान जाती है। शेख हसीना को मजबूरन बांग्लादेश से भागना पड़ता है। 5 अगस्त 2024 बांग्लादेश के इतिहास के लिए सबसे बड़ा दिन बन जाता है, क्योंकि 15 साल से बांग्लादेश पे राज कर रही शेख हसीना को बांग्लादेश को छोड़कर जाना पड़ता है। तो देखिए, इन सब की शुरुआत होती है बांग्लादेश के कोटा सिस्टम से, और ये कोटा सिस्टम था फ्रीडम फाइटर कोटा सिस्टम। इस कोटा सिस्टम को 2018 में बंद कर दिया गया था, मगर 2024 में शेख हसीना के थ्रू इस कोटा सिस्टम को फिर से इंट्रोड्यूस किया जाता है, जिसमें 30% रिजर्वेशन दिया जा रहा था फ्रीडम फाइटर्स को, जिनकी बांग्लादेश में टोटल गिनती 0.13% के आसपास है। मगर ये तो एक सिर्फ कोटा सिस्टम है, पर इस कोटा सिस्टम से इतना बड़ा बवाल बांग्लादेश में कैसे खड़ा हो सकता है? तो देखिए, हुआ यूं कि शेख हसीना एक डिक्टेटर है और उनका मेन मकसद ही यही था अपने लोगों को गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस में भर सकें। तो इसी कोटा सिस्टम के खिलाफ स्टूडेंट्स ने आवाज उठाई कि इस कोटा सिस्टम को आखिर लाया ही क्यों गया। स्टूडेंट्स के बढ़ते एग्रेशन को देखते हुए इस कोटा सिस्टम के केस को बांग्लादेश के सुप्रीम कोर्ट में भेज दिया जाता है। वहीं शेख हसीना का ये कहना था कि इससे रिलेटेड केस तो सुप्रीम कोर्ट में चल ही रहा है, मगर उसके बावजूद स्टूडेंट्स क्यों इसके खिलाफ प्रोटेस्ट किए जा रहे हैं? तो देखिए, ये पूरा का पूरा प्रोटेस्ट ही इसलिए किया जा रहा था क्योंकि शेख हसीना बांग्लादेश के एक डिक्टेटर है और गवर्नमेंट के जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं सब के सब शेख हसीना के अंडर कंट्रोल है। और यहाँ तक कि इस कोटा का रीइंट्रोडक्शन भी शेख हसीना का ही एक प्लान था। शेख हसीना ने अपने इस 15 साल के टेन्योर में पूरी कोशिश करनी चाहिए कि बांग्लादेश को एक ऑपोजिशन फ्री कंट्री बनाया जाए। और इतना ही नहीं, बांग्लादेश की जो प्रेस है, जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, वो भी पूरी की पूरी गवर्नमेंट के कंट्रोल में है। तो यही सारी चीजें देख के स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट के लिए उतर आए। अब बात ये आती है कि स्टूडेंट्स तो प्रोटेस्ट कर रहे थे, मगर अब इन्हें रोका कैसे जाए? तो शेख हसीना की अपनी एक स्टूडेंट विंग है, जो कि है छात्र लीग, जिसे ऑर्डर दिया गया कि वो स्टूडेंट्स के ऊपर हमला कर दें। और उसके बाद इस छात्र लीग ने जितने भी प्रोटेस्टर्स थे सब पे हमला करना चालू कर दिया। कई लोगों को मारा, कई लोगों को इंजर्ड किया, और ऑफिशियली ये कहा गया कि 200 से 250 लोगों की मौत हुई है, मगर अनऑफिशियली ये नंबर्स बढ़कर मोर देन 1000 हो जाते हैं। इतना सब कुछ बांग्लादेश में होने के बाद फाइनली जो बांग्लादेश की सुप्रीम कोर्ट है वो इस 30% कोटा सिस्टम को रिफ्यूज कर देती है। अब नॉर्मली होना ये चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कोटा सिस्टम को तो रिमूव कर दिया गया, प्रोटेस्ट को खत्म हो जाना चाहिए, मगर ऐसा होता नहीं है। स्टूडेंट्स अपने प्रोटेस्ट को जारी रखते हैं क्योंकि उनके अंदर गुस्सा इस बात का था कि शेख हसीना ने अपने स्टूडेंट विंग की मदद से बहुत सारे स्टूडेंट्स के, बहुत सारे प्रोटेस्टर्स की जान ले ली। अब इन सब के आखिर में स्टूडेंट्स ने सिर्फ एक डिमांड की कि अब शेख हसीना को रिजाइन करना होगा, और रेजिग्नेशन के साथ साथ इन सभी बवाल के पीछे जो भी रिस्पॉन्सिबल है उसको उसका जवाब देना पड़ेगा कि ये सब हुआ आखिर क्यों। शेख हसीना की स्टूडेंट विंग ने बहुत सारे प्रोटेस्टर्स को टॉर्चर किया। जो प्रोटेस्ट को लीड कर रहे थे उन सभी को अरेस्ट किया गया, हेलीकॉप्टर से स्टूडेंट्स के ऊपर फायरिंग करवाई गई। अब आता है वो दिन जिस दिन इस प्रोटेस्ट का पूरा रुख ही बदल जाता है। 4 अगस्त को शेख हसीना का जो स्टूडेंट विंग था उसे फिर से प्रोटेस्टर्स के बीच में भेजा जाता है और ये ऑर्डर दिया जाता है कि जितने भी प्रोटेस्टर्स हैं उन सबको आप मारें। तो एक दिन में तकरीबन 100 के आसपास लोगों की जानें जाती हैं, और इसमें से बहुत सारे लोग प्रोटेस्ट की तरफ से भी थे और बहुत सारे स्टूडेंट विंग्स के भी थे। तो इन्हीं सब चीज़ों के रिस्पांस में स्टूडेंट्स ने अब ये डिसाइड कर लिया कि अब तो हमें ढाका जाना होगा। स्टूडेंट्स का ये कहना था कि हम तो पीसफुली प्रोटेस्ट कर ही रहे थे, मगर गवर्नमेंट की तरफ से इन एक्टिविस्ट को भेजा गया और हम पे हमला करवाया गया, जिसकी वजह से बहुत सारे प्रोटेस्टर्स ने अपनी जान गंवा दी। अब इस पूरी की पूरी स्टोरी में एक छोटा सा ट्विस्ट आता है। ट्विस्ट ये आता है कि गवर्नमेंट की तरफ से आर्मी को ये ऑर्डर दिया गया था कि वो प्रोटेस्टर्स के ऊपर फायर करे और उन्हें टेररिस्ट बुलाएं, मगर आर्मी इस चीज को करने से मना कर देती है। 3 अगस्त को आर्मी की तरफ से एक बयान आता है जिसमें वो कहते हैं कि वो हमेशा से बांग्लादेश की पब्लिक के साथ है और हमेशा उन्हीं के साथ ही रहेंगे। अब होता यूं है कि बांग्लादेश में इंटरनेट को पूरी तरीके से बंद कर दिया जाता है। व्हाट्सएप, यूट्यूब, फेसबुक, जितने भी सोशल मीडिया साइट्स थे सब के सब बंद हो जाते हैं, और दूसरी तरफ आर्मी स्टूडेंट्स को सपोर्ट करती है। अब होता यूं है कि बांग्लादेश के आर्मी चीफ वकारुज़्ज़मान की तरफ से ये ऑफिशियल बयान आता है कि वो 5 तारीख की सुबह 12 बजे बांग्लादेश को एड्रेस करेंगे, और अराउंड 2 बजे के आसपास ये चीज़ बिल्कुल कंफर्म हो जाती है कि शेख हसीना ने रिजाइन कर दिया है और वो अपनी बहन के साथ इंडिया जा रही हैं। वहीं से वो फिर लंदन की ओर रवाना होंगी रिफ्यूज मांगने के लिए। इसी के बाद से बांग्लादेश में ये देखा जाता है कि जितने भी प्रोटेस्टर्स थे वो इस चीज़ को सेलिब्रेट कर रहे हैं कि उन्होंने डिक्टेटरशिप को डेमोक्रेसी से हरा दिया। 3 बजे जो बांग्लादेश के आर्मी चीफ हैं वो टीवी पे आते हैं और बांग्लादेश की आवाम से ये रिक्वेस्ट करते हैं कि वो बांग्लादेश के लिए एक बेटर फ्यूचर देखते हैं, और जितने भी ये दंगे फसाद प्रोटेस्ट वगैरह हो रहे हैं इन सबको रोकना पड़ेगा अगर हम बांग्लादेश को अच्छे फ्यूचर के लिए तैयार करना चाहते हैं। तो अगर इस पूरी चीज़ को समराइज किया जाए तो देखने ये मिलता है कि बांग्लादेश में स्टूडेंट्स ने मिलकर एक डिक्टेटर को हरा दिया। तो 100 बात की एक बात यही है कि अगर स्टूडेंट्स कुछ ठान ले तो वो किसी से भी कुछ भी करा सकते हैं।